नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। अभी हाल ही में रसिया ने इंडिया को प्रोडक्ट 177S एक एडवांस इंजन ऑफर किया है, जो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम और 5th जनरेशन AMCA Mk2 को पावर दे सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि रसिया तब तक इसे किसी भी जेट पे फ्लाई नहीं करेगा जब तक कोई इंटरनेशनल कस्टमर कमिट नहीं करता, और ये कंडीशन इंडिया के डिसीजन पर डिपेंड कर सकती है। यह स्ट्रेटजी कोल्ड वार एरा सोवियत टैक्टिक्स जैसी लगती है, पहले पोटेंशियल दिखाना, फिर फंडिंग सिक्योर करना और तब रिफाइन करना। हो सकता है कि रसिया की हेजिटेशन वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से हो, जो रसिया के डिफेंस बजट को स्क्वीज कर रही है, या फिर वो पहले इंडिया के कमिटमेंट सिक्योर करना चाहती है। यह अप्रोच अमेरिका और चाइना से डिफरेंट है। अमेरिका का F-35 का इंजन F-135 इंजन 2000 में ही फ्लाई हो चुका है और चाइना का WS-15 2023 में J-20 प्रोटोटाइप में टेस्ट हो चुका है। इसलिए ये इंडिया के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क है। एक अनप्रूवन इंजन को एडप्ट करे जो को प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफर प्रॉमिस कर रहा है, या वेट करे जब तक फ्लाइट डाटा ना मिले, जो बिना इनिशियल फंडिंग के शायद कभी ना मिले। अब इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो 177S को एक्सेप्ट करे और रसिया के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाए, या फिर रिस्क अवॉइड करे और किसी प्रूवन इंजन का वेट करे जो इंडिया के AMCA प्रोग्राम को डिले कर सकता है। एयर कमांडर नौमान अली खान, एक हाईली डेकोरेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर, ने फरवरी 2025 में हम न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उनका कहना था कि स्ट्रिक्टर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की वजह से ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रीट के दौरान इंडियन एयरफोर्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से रोका गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जेट ने ROE का स्ट्रिक्टली पालन किया, जो सिर्फ पाकिस्तानी एयर स्पेस तक सीमित था। हमने 2 इंडियन जेट्स को शूट डाउन किया। उन्होंने क्लेम किया कि अगर हमें फ्री हैंड मिलता तो हम और ज्यादा जेट्स गिरा सकते थे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर परस्यूट अवॉइड किया था। 2019 के एरियल एंगेजमेंट में खान ने एक MiG-21 बाइसन को गिराया, जिसे इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे। ये किल F-16 से लॉन्च किए गए AIM-120C आमरम मिसाइल से किया गया। पाकिस्तान ने एक सुखोई 30 को भी गिराने का क्लेम किया, लेकिन इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इंडिया ने कहा कि कोई सुखोई 30 लॉस नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने भी अब तक रेडार डाटा रिलीज नहीं किया है। खान का कहना है कि अगर उनको फ्री हैंड मिलता तो वो और इंडियन जेट्स को शूट डाउन कर सकते थे, लेकिन ऑपरेशनल रियलिटी ये है कि इंडियन एयरफोर्स की री-इन्फोर्समेंट आने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 को तुरंत वापस बुला लिया गया। काफी सालों तक फ्रांस के डेसॉल्ट राफेल एक प्रीमियर मल्टी रोल फाइटर जेट रहा है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटी के साथ आता है। लेकिन अब राफेल को एक नया चैलेंज मिल सकता है, और वो किसी F-35 या सुखोई 57 जैसे हेवी फाइटर जेट से नहीं, बल्कि 2 नए कंटेंडर से, साउथ कोरिया का KF-21 बुरामे और इंडिया का तेजस Mk2। ये दोनों एयरक्राफ्ट सिमिलर कैपेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं और कई जगह सुपीरियर एवियोनिक्स और वेपन पैकेज के साथ, और वो भी लोअर कॉस्ट के साथ। राफेल का प्राइस टैग हमेशा हाई रहा है, जो मेंटेनेंस, अपग्रेड्स और वेपन इंटीग्रेशन के साथ और भी महंगा पड़ता है। इंडिया के केस में देखें तो 2016 में 36 राफेल जेट्स के लिए $8.7 बिलियन का डील साइन किया गया था। लेकिन जब अस्त्रा और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे इंडिजिनस वेपन को इंटीग्रेट करने की बात आई तो इसका भी अलग खर्चा निकल आया। डेसॉल्ट का रिगिड प्राइसिंग और कस्टमाइजेशन कॉस्ट बायर्स के लिए एक सिरदर्द बन रहा है। दूसरी तरफ KF-21 बुरामे और तेजस Mk2 सस्ती और एडवांस अल्टरनेटिव बन रही है। KF-21 जो कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है, एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है जो राफेल से आधा महंगा है। इसमें AESA रेडार और मॉडर्न एवियोनिक्स है। तेजस Mk2 भी एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है, जो अपग्रेडेड GEF-414 इंजन, उत्तम AESA रेडार और अस्त्रा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन के साथ आएगा। सिर्फ 50 से 60 मिलियन की कॉस्ट पर यह राफेल का एक अफोर्डेबल रिप्लेसमेंट बन सकता है। ओपन आर्किटेक्चर और फ्लेक्सिबल अपग्रेड ऑप्शन के साथ ये बायर्स के लिए एक बेटर चॉइस है। डेसॉल्ट का हाई प्रॉफिट और रिगिड सेल्स अप्रोच अब डिसएडवांटेज बन रहा है। भारत फौज के चेयरमैन बाबा कल्याणी और उनके बेटे अमित कल्याणी ने साउथ कोरिया के K9 वज्रा SPH इंपोर्ट करने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इंडिया के पास 155 mm बैरल टेक्नोलॉजी और SPG प्लेटफॉर्म जैसे जरूरी कंपोनेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर इंपोर्ट्स करने की जरूरत क्या है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड का यह स्टांस दिखाता है कि इंडियन प्राइवेट सेक्टर आर्टिलरी नीड्स को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखता है। K9 वज्रा
जो कि 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ट SPH है, जो 2018 से इंडियन आर्मी का हिस्सा रहा है। 2021 तक 100 यूनिट इंडक्ट किए गए थे और दिसंबर 2024 में 100 और का ऑर्डर अप्रूव हुआ है। L&T ने 50% प्लस इंडिजिनाइजेशन किया है, लेकिन इसका कोर डिजाइन अब भी साउथ कोरिया पर डिपेंड है। अमित कल्याणी भी मानते हैं कि इंडिया SPG और 155 mm बैरल में सेल्फ रिलायंट बन चुका है। भारत फोर्ज पिछले एक डिकेड से इंडिजिनस आर्टिलरी सिस्टम डेवलप कर रहा है और 700 से 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। KSSL के भारत 52 और 80 AGS जैसे प्लेटफॉर्म दिखाते हैं कि इंडिया आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ चुका है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।